ये 3 महीने होते हैं हर बच्चे के जन्म के लिए बहुत पवित्र और भाग्यशाली। इन महीनों में जन्म लेने वाला हर बच्चा बुद्धिमान होता है। और दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्पष्ट आपको सीधी बात पर लेकर आएँगे। नंबर 1 है, शास्त्रों के अनुसार जिस बच्चे का जन्म सावन के महीने में होता है, वो बच्चा बहुत शुभ माना जाता है। पूरे परिवार के लिए ऐसा बच्चा भाग्यशाली कहलाता है, क्योंकि सावन का महीना अखंड स्वामी श्री भगवान शिव का महीना, पवित्र महीना होता है। इस महीने जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे पर भगवान शिव की विशेष कृपा पूरे जीवन पर्यंत बनी रहती है और वो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाला बच्चा होता है और भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा बच्चा कभी दुख नहीं भोगता, क्योंकि भगवान शिव साक्षात उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसको सुख समृद्धि धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। माँ लक्ष्मी भी ऐसे बच्चे का घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे का जन्म सावन महीने में होता है, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा लेकर वो बच्चा धरती पर आया है और वो हमेशा सुख समृद्धि अपने जीवन में अर्जित करता रहेगा। सावन का महीना इतना पवित्र और शुभ महीना होता है कि सावन के महीने में जिस बच्चे का जन्म हो जाता है, वो पूरे परिवार के लिए खुशहाली का सबब बन जाता है। मतलब पूरे परिवार को वो जीवन पर्यंत खुशहाली ही देता है। कभी भी वो अपने परिवार को कष्ट नहीं देगा। और अगर हम बच्चे की बात करें कि दूसरा कौन सा शुभ महीना है, तो दूसरा शुभ महीना होता है कार्तिक का महीना। श्री हरि का महीना होता है ये, भगवान श्री हरि विष्णु का महीना होता है ये। इस महीने जो पुत्र अथवा पुत्री जन्म लेते हैं, उन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। कार्तिक मास का महीना बच्चे के जन्म के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। कार्तिक महीना जैसे ही शुरू होता है और जब तक खत्म नहीं होता, इस बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, वो चाहे शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा अत्यंत भाग्यशाली होकर इस धरती पर आ रहा है। कार्तिक का महीना भी अत्यंत पवित्र महीना होता है। इस महीने में जिस बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा समझ लीजिए भगवान विष्णु की कृपा का पात्र होता है। और जब भगवान विष्णु की कृपा एक बार मिल जाती है, तो माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में विराजमान रहती हैं हमेशा के लिए, और वो घर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जाता है और धीरे धीरे करके वो धनवान व्यक्ति बन जाता है। और अगला है नंबर 3 है, जिस बच्चे का जन्म बैसाख में होता है। बैसाख का महीना भी अत्यंत शुभ महीना माना गया है। बैसाख का महीना भी पवित्र महीनों में से एक है, इसीलिए बैसाख का महीना बच्चे के जन्म के लिए अत्यंत शुभ महीना बताया गया है। वैसे तो दोस्तों, जो बच्चा किसी भी महीने में जन्म लेता है, तो वो अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली ही कहलाता है। परंतु इस वीडियो में हमने बताया है कि कुछ खास महीने होते हैं जिनमें कुछ विशेष रूप से बच्चे अगर जन्म लेते हैं, तो उन पे भगवान की विशेष कृपा होती है और वो कभी भी दरिद्र नहीं होंगे, कभी गरीब नहीं होंगे, वो हमेशा खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे का जन्म सावन में हुआ है, कार्तिक में हुआ है या फिर बैसाख में हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा बहुत लाखों में एक है और ऐसा बच्चा आपको हमेशा खुशहाली भरा जीवन देगा और वो खुद खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करेगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।